एवरीवन, वेलकम टू बीवा। क्या आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके घर में प्रेगनेंसी की नई शुरुआत हुई है, कोई आपके घर में प्रेग्नेंट है, तो ये जो पहले शुरू के 3 मंथ होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे के विकास के लिए। इन्हीं 3 महीनों में बच्चे की ग्रोथ विकसित होना शुरू होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि शुरुआत के जो 3 मंथ होते हैं 0 से 3 मंथ्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे के विकास के लिए। साथ ही साथ माँ को भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मैंने 10 ऐसे टॉपिक्स चुने हैं जो आप सबको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर्स जो है वो स्कैनिंग करते हैं और बच्चे की हार्ट बीट वगैरह सब चेक करके क्लियरली बताते हैं। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। सेकंड है कि आपको फॉलिक एसिड लेना बेहद ज़रूरी है, वो आपको डॉक्टर्स बताते हैं। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो होती हैं वो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो पहले 0 से 3 महीने आपको फॉलिक एसिड लेना, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि सेम टाइम पर जब डॉक्टर ने आपको बोला है आपको उसी टाइम पे फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है। कुछ लोगों को एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो अपने आप खुद से कोई भी दवा ना लें, आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही किसी तरीके की मेडिसिन लें जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। तो तीसरा है कि आपको हेल्दी और संतुलित भोजन करना है। आपके खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, सैलड या फिर दालें, पनीर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना अवॉइड करें। पर्याप्त पानी पिएं। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। साथ ही साथ आप एक लीटर की बोतल रख सकते हैं अपने साथ, तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि आप दिन भर में कितने लीटर पानी पी रहे हैं। तो बॉटल से आपको इजी होगा। साथ ही साथ नारियल पानी, जूसेस भी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। और आपको हाइड्रेटेड रहना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे या फिर लिक्विड लेना बेहद ज़रूरी है। तो पानी के साथ आप जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपको और बच्चे को दोनों को हाइड्रेटेड रखेगा। साथ ही साथ अगर आपको उल्टी या मतली की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके टैबलेट्स ले सकते हैं। और उल्टी या मतली की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, क्योंकि पहले शुरुआती 3 महीनों में उल्टी, चक्कर आना या सुबह सुबह थकान बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको पर्याप्त नींद लेना भी बेहद ज़रूरी है। आपको जब ऐसा लगे कि आप थके हैं, आपको आराम की ज़रूरत है, तो आपको अर्जेंट रेस्ट लेना बेहद ज़रूरी है। कम से कम 7 से 9 घंटे सोना चाहिए पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी में। मेंटल हेल्थ आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। आपको हमेशा खुश रहना है, तनाव नहीं लेना है। साथ ही साथ किसी भी हैवी चीज़ को उठाने से बचना चाहिए। शुरुआती 3 महीनों में आपको कई तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, बच्चे को और आपको दोनों को हो सकता है। तो आप 5 किलो से ज़्यादा हैवी वेट ना ही उठाएं तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे ना जाएं, सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड कीजिए, झुकना अवॉइड कीजिए, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में क्या होता है कि हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकती है। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि हैवी वेट लिफ्ट करने की वजह से कभी कभी अबॉर्शन तक की प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही साथ बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरीके की मेडिसिन ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी या फिर सर दर्द या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बॉडी में, जिससे उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं। तो मेडिसिन ऐसे ही ना लें, बिना डॉक्टर से पूछे। डॉक्टर आपको बताएगा। अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम है तो आपको जो भी मेडिसिन है, जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मैं डोलो ले सकती हूँ, तो मैंने डोलो 650 लिया मेरे सर दर्द के लिए। कभी कभी मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही किसी तरीके की टैबलेट का यूज़ कीजिए। आपके बॉडी में किसी भी तरीके का पेन किलर हो, पैरासीटामोल हो, आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ले सकते। प्रेगनेंसी में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हल्की वॉक करनी है, हल्की एक्सरसाइज करनी है। आप हल्का स्लो टहल सकते हैं, और हल्की 10 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये आपको हेल्दी रखे। क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, और माइंड जो है वो छोटी छोटी बातों से तनावग्रस्त हो जाता है। तो इसके लिए आपको हल्का सा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये करना बेहद ज़रूरी है।
किन चीज़ों से बचना चाहिए आपको? धूम्रपान करने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाय कॉफ़ी के आदी हैं तो हो सके तो आप इन्हें स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, या फिर आप 1 से 2 बार ले सकते हैं। कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं तो आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, बस 1 से 2 बार मॉर्निंग में या इवनिंग में। उससे ज़्यादा आप मत लीजिए और क्वांटिटी बहुत कम ही रखें तो बेहतर हो। और कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन हो रही है, दर्द हो रही है, या आपको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट में कुछ टिक ही नहीं रहा, या कभी कभी बहुत हैवी सर दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है और आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सीने में दर्द हो रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। घर में बैठ के खुद से किसी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं लेना है। और हाँ, टॉयलेट जाने में, पेशाब में जलन हो सकती है, काफ़ी जलन होती है, क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादातर फीमेल्स को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे ये होता है। तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और ये मेरे पर्सनल टिप्स हैं। आप सोच रहे होगे मैं बार बार नीचे क्या देख रही थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें मेरी डायरी में नोट डाउन करके रखी हैं, तो ताकि मैं आपको बताने में बिल्कुल ईजिली बता सकूँ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आई होप कि आप सबको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी नए नए वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पे लाती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।